अमेरिका और ईरान की बातचीत, दूसरे दौर की जो बातचीत है उस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। अराक्ची ने कहा है कि धमकियों के साए में बातचीत नहीं होगी। अराक्ची ने यह भी कहा है कि बातचीत फेल हुई तो नए कदम उठाए जाएंगे। यानी कि ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में जो हुई है वो विफल रही है, लेकिन अब दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि अगर बातचीत धमकियों के बीच ये बातचीत का दौर अगर शुरू होगा तो उसके बाद इसका खामियाजा जो है अमेरिका को भुगतना होगा। वहीं अमेरिका की तरफ से भी लगातार ईरान को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। और देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच आज होने वाली बातचीत को लेकर एक बार फिर से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अल अरबिया इंग्लिश के मुताबिक रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अमेरिका से इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन अब ये खबर मिल पा रही है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अभी अमेरिका में ही हैं और पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा था कि जेडी वैंस कुछ ही घंटों में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। वहीं सीएनएन की व्हाइट हाउस संवाददाता के मुताबिक मंगलवार को यानी कि आज जेडी वैंस के पाकिस्तान रवाना होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हालांकि देखिए, व्हाइट हाउस ने यात्रा के समय की औपचारिक पुष्टि नहीं की है। अब आपको बताते हैं कि जेडी वैंस को लेकर किसने क्या दावा किया है, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। रॉयटर्स ये दावा कर रहा है कि जेडी वैंस अभी अमेरिका में ही हैं। इसके अलावा आपको बता दें, सीएनएन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज पाकिस्तान रवाना होने की उम्मीद है जेडी वैंस की। और एपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सोमवार सुबह व्हाइट हाउस में जेडी वैंस नजर आए थे। लेकिन शांति वार्ता को लेकर ईरान की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान यहां पर सामने आई है। बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान की मीडिया के दावे के मुताबिक ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल होने पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला ईरान की तरफ से नहीं लिया गया है। ईरान अमेरिका वार्ता पर संशय के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका पर कड़ा रुख यहां पर दिखाया है। डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका को कि जो मांगे हैं वो जरूरत से ज्यादा हैं। अत्यधिक मांगे जो हैं अमेरिका को छोड़नी होंगी। और ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि मौजूदा संकट का एकमात्र समाधान कूटनीति है, दबाव नहीं। और ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत अहम बयान सामने आया है। ट्रंप ने ईरान को भारी बमबारी की चेतावनी दी है। ट्रंप ने पीबीएस न्यूज को यह बताया है कि अगर ईरान के साथ सीजफायर खत्म होता है तो बहुत सारे बम फटने लगेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता है। एक बार फिर से न्यूक्लियर हथियार को लेकर ट्रंप की तरफ से ईरान को चेताया गया है। यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर लगातार दोनों के बीच टसल जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच आज दूसरे दौर की शांति वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद में 20,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का दावा किया जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान समझौते पर आज पाकिस्तान में साइन किए जाएंगे। बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सेरेना होटल में आयोजित की जाएगी। तो इस्लामाबाद में तैयारी पूरी है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। दूसरे दौर की पीस टॉक्स इस्लामाबाद में होती है या नहीं होती है, अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा अमेरिका की डिमांड्स हैं और अमेरिका कह रहा है कि ईरान झुक नहीं रहा है। और ऐसे में अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस्लामाबाद में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने लिखा है कि जब तक ईरान से किसी समझौते के लिए ईरान तैयार नहीं होता है, तब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों की समुद्री घेराबंदी नहीं हटाएगा। ट्रंप का यह दावा है कि इस घेरेबंदी से ईरान पूरी तरह से तबाह हो रहा है। उसे हर दिन करीब 4600 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप ने कह दिया है कि वो घेरेबंदी, नाकेबंदी को नहीं हटाएगा। और ईरान कह रहा है कि अमेरिका जरूरत से ज्यादा डिमांड कर रहा है। दूसरे दौर की बातचीत को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। जेडी वैंस अमेरिका में है, ये भी दावे किए जा रहे हैं। ईरान एक तरफ से धमका रहा है और दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर सीजफायर से पहले यानी कि 22 अप्रैल से पहले ईरान नहीं मानता है तो भारी बमबारी ईरान में होगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ट्रंप ने ईरान को क्या क्या धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि सीजफायर खत्म होते ही भारी बमबारी
होगी ईरान पर। यह दावा जो है ट्रंप की तरफ से किया गया है, यानी कि दूसरे दौर की बातचीत से पहले ट्रंप ने एक बार फिर से धमकाया है। न्यूक्लियर हथियार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ईरान पर सख्त आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी अमेरिका की तरफ से। ईरान को रोज 4600 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। बिना ठोस समझौते के नाकेबंदी नहीं हटेगी। युद्ध को बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से युद्ध जीतने का दावा किया है। अमेरिकी सेना का प्रदर्शन शानदार रहा है। ईरान की नौसेना, वायुसेना तबाह हो चुकी है। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया और ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, एक बार फिर से यहां पर अमेरिका की तरफ से चेताया गया है। लेकिन यूएस ईरान की बातचीत के बीच ये अहम खबर, बड़ी खबर आ रही है। बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। तस्नीम न्यूज एजेंसी का ये बहुत बड़ा दावा है। रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि ईरान के निशाने पर ऑयल फैसिलिटीज हैं। ये दावा किया जा रहा है। हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर सकता है ईरान। दुनिया के 32% तेल सप्लाई पर इसका असर होगा। तो एक बार फिर से यहाँ पर तैयारी ईरान की तरफ से, बड़े हमले की रणनीति ईरान की तरफ से तैयार की जा रही है। तस्नीम न्यूज एजेंसीज की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के निशाने पर ऑयल फैसिलिटीज हो सकती है। देखिए, एक तरफ ट्रंप की तरफ से भी लगातार जो है दावा किया जा रहा है कि ईरान पर बहुत भारी बमबारी होगी अगर ईरान नहीं मानता है, तो वहीं ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और एक और अहम डेवलपमेंट यहां पर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मोगदम से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात अमेरिकी दूतावास में हुई है। इस दौरान अमेरिका के साथ संभावित बातचीत और क्षेत्रीय तनाव कम करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो देखिए, लगातार मध्यस्थता की भूमिका यहां पर पाकिस्तान की तरफ से निभाई जा रही है। और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी राजदूत रेजा अमीरी से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात अमेरिकी दूतावास में ही हुई है और अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत को लेकर लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को लेकर एक बहुत अहम बयान दिया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के दबाव के आगे ईरान झुकेगा नहीं। ईरान के राष्ट्रपति ने भी ये कहा है कि अमेरिका पर ऐतिहासिक अविश्वास है, यानी कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के बार बार बदलते बयानों से लगता है कि वो लोग ईरान से आत्मसमर्पण चाहते हैं, यानी कि सरेंडर चाहते हैं। ये पेजेश्कियान की तरफ से दावा किया जा रहा है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले दोनों ही तरफ से लगातार जो है बयानबाजी और ज्यादा तीखी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से अमेरिका को चेताया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका यही चाहता है कि ईरान सरेंडर करे। तो एक तरफ इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी हो रही है। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस पर एक अमेरिकी विमान को आते हुए देखा गया है। देखिए, दावे के मुताबिक इस प्लेन में अमेरिकी डेलीगेशन का सामान और गाड़ियां हो सकती हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आज उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की अगुवाई में अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि दूसरी तरफ ईरान के बातचीत में शामिल होने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। तो अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर इस्लामाबाद एक यूएस प्लेन पहुंचा है। अब इसमें दावा यही किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से तैयारी की जा रही है दूसरे दौर की बातचीत को लेकर, लेकिन अभी तक ईरान ने बातचीत में शामिल होने पर हामी नहीं भरी है, यानी कि सस्पेंस बरकरार है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि इस प्लेन में अमेरिकी डेलीगेशन का सामान और गाड़ियां हो सकती हैं। और जेडी वैंस के अमेरिका में होने के अमेरिकी मीडिया के दावों पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बिफर गए हैं। ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर कड़ा प्रहार। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट को बताया है फेक न्यूज। यहां पर अमेरिका विरोधी बताते हुए उन पर हार की झूठी खबरें फैलाने का आरोप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो ईरान से जीत चुके हैं, उन्होंने उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को खत्म कर दिया है। लेकिन इस बीच अपनी ही प्रेस पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नजर आ रहे हैं। और इस बीच न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से एक और अहम खबर आ रही है। देखिए, बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बातचीत से इनकार के दावों को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान में होगी दोनों देशों के डेलीगेशंस की बातचीत। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो खुद ईरानी नेताओं से मिल सकता हूं।
तो दूसरे दौर की बातचीत को लेकर आश्वस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं वो फेक हैं। दोनों देशों के डेलीगेशंस के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होगी। ट्रंप ने यह दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो खुद ईरानी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और एक तरफ पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच आज बातचीत होने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से ईरान और रूस के बीच कूटनीतिक संपर्क और ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट देखिए इस खबर पर। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच फोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर बातचीत की है। इस दौरान मौजूदा युद्ध की स्थिति और कूटनीतिक समाधान जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो ईरान रूस विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई है। आज दूसरे दौर की बातचीत होनी है। ईरान और अमेरिका के बीच सस्पेंस बरकरार है बातचीत को लेकर, लेकिन दोनों देशों ने कूटनीतिक समाधान पर फोन पर बातचीत की है। ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच ये अहम बातचीत हुई है। एक और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। देखिए, युद्ध के कई हफ्ते बीत जाने के बावजूद भी ईरान की सैन्य ताकत कम नहीं हुई है। अमेरिकी आंकलन के मुताबिक ईरान अब भी अपनी 40% ड्रोन क्षमता और 60% मिसाइल लॉन्चर सक्रिय हालत में रखे हुए हैं। ये दावा खुद अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने बंकर्स में दबे हुए 100 से ज्यादा हथियार सिस्टम्स को दोबारा बाहर निकाल लिया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास अब भी इतनी ताकत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट कर सकता है, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ सकता है। और इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावे के मुताबिक अमेरिका ने नाकेबंदी के बाद 27 जहाजों को लौटा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 13 अप्रैल को नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अब तक कुल 27 जहाजों को रास्ता बदलने या ईरानी बंदरगाह पर वापस भेजने का आदेश दिया गया है। ये जहाज नाकाबंदी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है और कोई जहाज बिना अनुमति के आगे नहीं जा सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी लगातार जारी है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने नाकेबंदी के बाद अब तक 27 जहाजों को वापस लौटा दिया है। तो देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी लगातार यहां पर बरकरार है और ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की तरफ से अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के 40% ड्रोन और 60% मिसाइल सिस्टम जो है वो एक्टिव है। ये भी ट्रंप की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन ईरान के बंदरगाहों की ओर जो जहाज जा रहे हैं उन पर भी लगातार जो है अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। अमेरिका की नाकेबंदी अब भी बरकरार है। उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब तक 27 जहाजों को वो वापस लौटा चुके हैं। तो वहीं ईरान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो क्षमता है, उसको लेकर भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने अभी तक अपने सारे हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं, यानी कि ईरान की बहुत बड़ी रणनीति है अभी भी बरकरार है। ये अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। और ईरान युद्ध का असर अब पाकिस्तान के अंदर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सेना प्रमुख मुनीर के कदमों के बाद शिया समुदाय में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई जा रही है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर शिया समुदाय इस युद्ध और हत्याओं को लेकर नाराज नजर आ रहे। हालात ऐसे बन रहे हैं कि पाकिस्तानी अधिकारियों को सांप्रदायिक हिंसा भड़कने का डर सता रहा है। अगर हालात बिगड़े तो पाकिस्तान की शांति दूत की छवि पर संकट आ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामने आई है तस्वीरें। हालात को और ज्यादा संवेदनशील दिखाती हुई ये तस्वीरें सामने आई हैं। ओमान के मुसदम इलाके से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में समंदर में बड़ी संख्या में जहाज नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के चलते हॉर्मुज में शिपिंग बुरी तरह से प्रभावित हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वैश्विक तेल और गैस सप्लाई होती है। ऐसे में यहां पर ट्रैफिक रुकने से अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। और बड़ी डेवलपमेंट आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से रेड सी से अमेरिकी सैन्य ताकत की बड़ी तस्वीरें यहां पर सामने आई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यूएसएस गुराल्ड आर फोर्ट से
फ्लाइट ऑपरेशन में तेजी दिखाते हुए ये वीडियो भी जारी किया है। फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस वक्त लगातार ऑपरेशन कर रहा है। रेड सी में अमेरिका लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। यूएसएस गेराल्ड का ये नया वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड ने अभी फिलहाल ये ताजा तस्वीरें जो हैं वो जारी की हैं। यानी कि तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ यहां पर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले दोनों ही तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। और रेड सी में यूएसएस गेराल्ड पर देखिए कि किस तरीके से यहां पर नई तस्वीरें यहां पर सामने आएगी, किस तरीके से यूएस की तरफ से उड़ान भरते फाइटर जेट की भी नई तस्वीरें जो हैं वो जारी की गई हैं। और रेड सी में यूएसएस गेराल्ड पर फ्लाइट ऑपरेशन और ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड में आपको बता दें, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से नई तस्वीरें यहां पर जारी की गई हैं और ऐसे में उड़ान भरते हुए फाइटर जेट्स की ये नई तस्वीरें जो है वो जारी की गई हैं। लेकिन जिस तरीके से वार्ता को लेकर सस्पेंस बरकरार है, आज पाकिस्तान में होने वाली डील से पहले ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने ईरान से बातचीत से इनकार के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से डील तो होकर ही रहेगी, जरूरत पड़ी तो वो खुद ईरान के नेताओं से मिलेंगे। दूसरी तरफ हॉर्मुज़ में ईरानी जहाजों को जब्त करने से तेहरान नाराज हो गया है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका से बातचीत में शामिल नहीं होगा। क्या 35 से 40 किलोमीटर दायरे में फैले इस समुद्री गलियारे में सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है? हालात ऐसे हैं कि ये जंग परमाणु धमाके तक पहुंच सकती है। इस समुद्री गलियारे की तपिश फारस और ओमान की खाड़ी से होते हुए दक्षिणी चीन सागर तक पहुंच गई है और इस जंग के लिए कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या ट्रंप ने तय कर दिया है परमाणु युद्ध? क्या हॉर्मुज़ के तंग गलियारे में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन? क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हो चुके हैं और अब सिर्फ पहली गोली चलने का इंतजार है? क्या ये सिर्फ जहाजों की भिड़ंत है या सुपर पावर की सीधी जंग? क्या बातचीत की टेबल पलट चुकी है और अब बंदूकें ही फैसला करेंगी? हॉर्मुज़ की नाकेबंदी बातचीत के बीच सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मैं इस बारे में विचार करूंगा, देखता हूं नाकेबंदी कैसे बाधा बनती है। फारस और ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज़ को लेकर सबसे बड़े तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 8 मई तक चलेगा। इसमें 17,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। वेलिंगटन 2026 नाम से चल रहे इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका और फिलीपीनी फोर्सेस के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड के सैनिक भी शामिल हैं। इस सैन्य अभ्यास पर चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका दूसरे देशों को दक्षिणी चीन सागर में लाकर तनाव बढ़ा रहा है। उधर हॉर्मुज़ पर अमेरिका की नाकेबंदी पर भी चीन ने सवाल उठा दिए और कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी गैर वाजिब है। दुनिया की तेल सप्लाई के दिल हॉर्मुज़ में अभी तनाव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान जहाजों को खतरे में डाल रहा है। ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को समुद्री डकैत बता दिया। अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को जब्त किया तो ईरान ने बदले की कसम खा ली। ये सिर्फ समुद्री विवाद नहीं है, ये उस जंग की शुरुआत हो सकती है जो पूरी दुनिया को हिला देगी। ईरानी जहाज MV तोस्का ईरान के बंदर अब्बास की तरफ 17 नॉट की रफ्तार से बढ़ रहा था। यूएस नेवी ने हॉर्मुज़ के पास जहाज को घेर लिया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्प्रूवेंस ने ट्रैक किया। रेडियो और वीडियो सिग्नल के जरिए 6 घंटे तक चेतावनी दी, लेकिन ईरानी जहाज ने अमेरिकी चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। USS स्प्रूवेंस ने 5 इंच MK-45 तोप से तोस्का के इंजन रूम पर कई राउंड फायर किए। इस एक्शन में तोस्का का प्रोपल्शन सिस्टम तबाह हो गया। इसके बाद एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली से US मरीन हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए तोस्का पर पहुंचे। US मरीन ने फास्ट रोपिंग तकनीक से हवा में सीधे जहाज के डेक पर उतरना शुरू किया और ईरान के मालवाहक जहाज तोस्का को अपने कब्जे में ले लिया।
ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस ऑपरेशन में यूएसएस स्प्रूएंस का इस्तेमाल हुआ। यह अमेरिका का एडवांस और शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है। अपने गन फायर से जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम को तबाह कर सकता है। यूएसएस त्रिपोली अमेरिका का हमलावर जहाज है जो पानी और जमीन दोनों पर युद्ध करने में सक्षम है। इसे खास तौर पर F-35 फाइटर और मरीन सैनिकों को तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। ये करीब 844 फीट लंबा और 50,000 टन वजनी शक्तिशाली युद्धपोत है। MK-45 नेवल गन फुल्ली ऑटोमेटिक गन है जो 16 से 20 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकता है। इसका इस्तेमाल इंजन रूम को नाकाम करने के लिए किया गया। और इस बीच आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर ईरान पर हमले की वजह बताते हुए कहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए इजरायल ने नहीं उकसाया है, बल्कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले ने उनके हमले के विचार को पुख्ता किया है। साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ये ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से दावा किया जा रहा है। देखिए, इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर है। अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर की डेडलाइन है वो 22 तारीख को खत्म होनी है। दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। यूएस चाहता है बातचीत हो, ईरान कहता है अमेरिका के पास जरूरत से ज्यादा डिमांड्स हैं और ऐसे में अभी फिलहाल इस्लामाबाद में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं बातचीत को लेकर। लेकिन ट्रंप ये दोहरा रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। और जंग के बीच यूएई से एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला बयान सामने आया है। देखिए, जहां पर एक सीनियर स्कॉलर ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बोझ बता दिया है। यूएई के स्कॉलर है अब्दुल खालिक अब्दुल्ला। उन्होंने कहा है कि अब यूएई को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है और यूएई खुद को बचाने में यहाँ पर सक्षम है। ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव चरम पर है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां जहां पर यूएस के बेसिस थे वहां पर ईरान ने अटैक किया है और यही वजह है जो खाड़ी देश है वहां पर तनाव बरकरार है। और ऐसे में अब यूएई के स्कॉलर है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें यूएई की सुरक्षा करने के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और इजरायल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक युद्ध विराम उल्लंघन के बाद उत्तरी सीमा के पास खतरा पैदा कर रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हवाई हमलों में मार गिराया गया है। दक्षिण लेबनान के बिन्त जुबैल और लितानी इलाके में 2 अलग अलग लड़ाकों के ग्रुप्स की पहचान की गई है, जिसके बाद एयरफोर्स ने तुरंत कार्रवाई की है और खतरे को खत्म कर दिया है। ये आईडीएफ की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम का उल्लंघन हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि देखिए, आईडीएफ की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया है कि एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं हिजबुल्लाह के कई लड़ाके। अब इजरायल और लेबनान के बीच तनाव के बीच कूटनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। एक्सियोस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अप्रैल को दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की अहम बातचीत होने जा रही है, जिसकी मेजबानी अमेरिका करेगा। वॉशिंगटन डीसी में होने वाली ये बातचीत राजदूत स्तर पर होगी। तो दूसरे दौर की बातचीत को लेकर भी लेबनान और इजरायल के बीच जो है लगातार तैयारियां हो रही हैं। 23 अप्रैल को दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है और अमेरिका ही इसकी मध्यस्थता करेगा। वॉशिंगटन डीसी में होने वाली ये बातचीत राजदूत स्तर पर होगी। और इस बीच गजा से टकराव के संकेत मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जहां पर हमास और इजरायल समर्थित मिलिशिया के बीच सीधी भिड़ंत हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। आपको बता दें, खान यूनिस के पूर्वी इलाके में इजरायल समर्थित मिलिशिया के हमास नियंत्रित क्षेत्र में घुसने के बाद गोलीबारी यहां पर शुरू हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीछे हटते वक्त मिलिशिया की गाड़ी पर एंटी टैंक ग्रेनेड से हमला भी किया गया है, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि किसी के मारे जाने की पुष्टि यहां पर नहीं हुई है, लेकिन इस घटना का वीडियो सामने आया है। तो मिलिशिया पर एक के बाद एक कई रॉकेट यहां पर दागे गए हैं। हमास और इजरायल समर्थित मिलिशिया के बीच भिड़ंत हुई है। गजा के खान यूनिट में ये बहुत बड़ी भिड़ंत की खबर जो है वो सामने आ रही है। और सऊदी अरब के इशारे पर पाकिस्तान झुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की आपत्ति के बाद पाकिस्तान ने सूडान को $1.5 बिलियन के हथियार और
जेट्स की डील फिलहाल रोक दी है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने इस सौदे को फंड करने से इनकार कर दिया, इसे खत्म करने का संकेत दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान को इस डील पर ब्रेक लगानी पड़ी है। तो पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन की ये जो मदद है, जो फंडिंग है, इसे रोक दिया है और ऐसे में बहुत बड़ा झटका यहां पर माना जा रहा है। जो पाकिस्तान को इस डील पर ब्रेक लगाता हुआ पाकिस्तान जो है वो नजर आ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट ये दावा कर रही है। और देखिए, अपनी सरकार में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध जो है और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप की सार्वजनिक टिप्पणियों से यूएस अधिकारी नाराज नजर आ रहे हैं। CNN की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। यूएस अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि ईरान से बातचीत बेहद नाजुक मोड़ पर है। ट्रंप की टिप्पणियां नुकसान पहुंचा रही हैं। उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका पर ईरान का विश्वास कम हो रहा है। तो अमेरिका पर विश्वास नहीं कर रहा है ईरान और यही वजह है कि बातचीत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अपने ही घर में डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं।